नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। लगातार यहाँ आपको वीडियो मिलते रहेगा। और जितने लोग जो है ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो है वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा। मानक स्टडी फेसबुक है, यहाँ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मानक स्टडी टेलीग्राम जो है इसको आप जरूर ज्वाइन कर लिए, ताकि आप यहाँ से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको लोगो दिखेगा, है ना? तो जो है हम लोग जो है वो 17 तारीख से जो है वो प्रारंभ किए हैं। किसके लिए? जो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा पेपर वन के लिए जो है वो कंप्यूटर को बताया गया है, देखा गया है अखबारों में के माध्यम से, है ना, कि कंप्यूटर को फोकस किया गया है इस परीक्षा में पेपर वन के तहत, कि कंप्यूटर आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, है ना। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो है हम लोग थ्योरी क्लास जो है वो आप लोग को दिया गया है, ग्रुप में भी दिया गया है। और ये सिर्फ सहायक आचार्य के लिए, माध्यमिक सहायक आचार्य के लिए जो है वो परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण नहीं है फंडामेंटल। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? अभी झारखंड में जो है जेएसएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाली परीक्षा है, झारखंड दरोगा, है ना? और जेएसएससी एलडीसी, ये एलडीसी का फॉर्म भरा गया है, अगस्त में इसका परीक्षा है, ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर से इसमें कितना, तो 50 प्रश्न जो है कंप्यूटर से होता है, ध्यान रखिएगा। और झारखंड दरोगा में जो है वो आपका 20 क्वेश्चन जो होता है वो कंप्यूटर से होता है ना। और झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा में जो है वो न्यूनतम, है ना, अगर मिनिमम कहते हैं तो 20 क्वेश्चन होगा, और मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो आपका कम से कम 30 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से होने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और इसमें कंप्यूटर में जो है वो अधिकतम जो है नंबर लाना जो है पॉसिबिलिटी है ना। क्या है ये? तो अगर यदि मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन रहता है, तो 20 में से आप 17 प्लस क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ये जो है वो कंप्यूटर जो है, आपको लगता है कि हम नहीं सीखे हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं तो कठिन होगा, ऐसा नहीं है ना। जिस तरह से जो है आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस तरह से पढ़ते रहिए। रेगुलर जो है वो वीडियो आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप 17 से प्लस 20 में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैक्सिमम आप नंबर लगते हैं, कितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप कर लीजिए, वहां पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो गलती होने का ज्यादा चांस होता है, लेकिन कंप्यूटर में आप ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में जो है कल आप लोग को जो है थ्योरी क्लास दिया गया था कंप्यूटर फंडामेंटल का। आशा है कि आप सभी जो है वो थ्योरी क्लास देख करके जो है वो बढ़िया से समझे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, तो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो है वो एमसीक्यू क्लास करेंगे। इसका जो कल थ्योरी पढ़े थे, आज हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देख लेंगे। जो है जितना हम कल पढ़े थे उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे। और फंडामेंटल से जो है कंप्यूटर फंडामेंटल से बेहतरीन जो है 58 प्रश्न आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसको। ठीक है। चलिए, सभी लोग जो है वो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा जो है पूरा 58 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं, ठीक ठाक से कर पा रहे हैं, हाँ? तो एक रणनीति के तहत, एक आपका स्ट्रेटजी के तहत जो है पढ़ना आप लोग स्टार्ट कीजिए। आने वाला जो भी आपका माध्यमिक आचार्य परीक्षा है उसमें आप बेहतर करते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है भाई? कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू, है ना, इस टॉपिक का है। तो पहला प्रश्न आज हम लोग का क्या है? परिभाषा से कुछ ध्यान से पढ़िएगा। इसको क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को स्वीकार करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और इसे आउटपुट करता है, और इसे भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करता है ना, उसे किस रूप में या खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? किस रूप में इसको जाना जाता है? इसको हार्डवेयर कहते हैं क्या? इसे कंप्यूटर कहते हैं क्या? इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं क्या? या इसे इनपुट कहते हैं? है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये कंप्यूटर के क्या है, तो परिभाषा से क्वेश्चन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये पहला का बी हो जाएगा, कंप्यूटर का। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा भाई? तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंप्यूटर डेटा को सूचना में संसाधित करता है, इसलिए इसे कहा जाता है ना। ये हम लोग थ्योरी क्लास में देखे थे, हम लोग लाइन अंडरलाइन कर दिए थे कि ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा, है ना। तो ये हम लोग कर जो है कल हम सब बता दिए थे कहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, वहीं से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो कंप्यूटर डेटा को सूचना में संसाधित करता है, इसलिए इसे कहा जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर कहा जाता है क्या? आउटपुट कहा जाता है क्या? डेटा प्रोसेसर कहा जाता है क्या? या इनपुट कहा जाता है? तो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो डेटा प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। तो दो का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो दो का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, ध्यान रखिएगा। नोटबुक लेके बैठिएगा, कॉपी जो है कलम लेके बैठिएगा। जहां पे आपको लग रहा है कि ये चीज हम भूल जाएंगे, है ना, इसको नोट करना चाहिए, तो आप नोट करते जाइएगा। और टेस्ट देने का मतलब ये हुआ कि हम आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जब क्वेश्चन आता है, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। पॉज करके सबसे पहले आप अपना उत्तर सोचिए कि ये उसका उत्तर क्या है, या कॉपी में नोट करते जाइए। फिर जब हम उत्तर आपको बताते हैं तो उसको आप मिलान करते जाइए। टेस्ट देने का मतलब ऐसा होता है, प्रैक्टिस करने का मतलब ऐसा होता है ना। तो फिर आप बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप वीडियो देखते चले जाएंगे तो कोई फायदा होने वाला आपको। ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को फेच, डिकोड और खाली स्थान के क्रम में क्रियान्वित।
हाँ, तो हम लोग कल देखे थे, आप लोग बताए भी थे, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो गणना, आउटपुट, सूचना, एग्जीक्यूट। हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो फेच करता है, उसको डिकोड करता है और फिर रिजल्ट के रूप में क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो 3 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना? आप लोग जो है वो जब क्वेश्चन आता है तो पॉज कीजिएगा वीडियो को, फिर अपना उत्तर आप सोचिएगा, उसके बाद जो है सही उत्तर से मिलान कीजिएगा। ठीक है, सूचना प्रसंस्करण चक्र का सही क्रम है। कल हम लोग इसको भी देखे थे कि सूचना प्रसंस्करण चक्र का जो सही क्रम है वो क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रक्रिया, इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रक्रिया। है ना? तो सही जो चक्र है वो क्या है? तो हम कल देखे थे, सबसे पहले कंप्यूटर क्या लेता है? इनपुट लेता है ना? क्या लेता है? इनपुट लेता है, फिर उसको क्या करता है? तो प्रोसेस करता है ना? प्रोसेस करता है, फिर क्या देता है वो? तो आउटपुट देता है। तो ऐसे जो है वो चक्र चलता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये तीनों कहाँ है? तो इनपुट, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो 4 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? है ना? कल हम लोग बोलकर उसको जो अंडरलाइन करके या घेर करके बताए थे, ये जो है जरूर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ना? तो कैलकुलेट से, कंप्यूटिंग से, कंप्यूटेशन से या कंप्यूट से, है ना? तो लैटिन भाषा के, है ना? किससे? तो कंप्यूट से। 5 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो जनक है उसको किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग का, हरमन पोलरिथ, चार्ल्स बेबेज या जॉन मैकार्थी। है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग कल बताए थे, कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था, त्यूष था, ग्रे 1 था या सिद्धार्थ था? तो क्वेश्चन जो है 7 का क्या हो जाएगा? तो बताए थे कि भारत के द्वारा जो बनाया गया पहला कंप्यूटर था वो क्या था? तो सिद्धार्थ के नाम से। ठीक है, और परम 8000 क्या था? ये पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का। है ना? ध्यान रखिएगा, घबराइएगा नहीं। है ना? दुनिया का सबसे पहला जो है वो सुपर कंप्यूटर कौन था? तो ग्रे 1 था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन उल्टा भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो है वो भारत में जो है पहली बार जो है वो कौन संस्थान में जो है कंप्यूटर लगाया गया था? क्या उत्तर होगा? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हे 2M था क्या, एनसीआर था क्या, आईबीएम 360 था क्या या पीडीपी 2 था क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो HECM था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 15 मई को, 2 दिसंबर को या 2 अक्टूबर को? कल हम लोग देखे थे, है ना? इसको अंडरलाइन कर दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर को जो है वो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जो लोग डेटा डिजाइन करते हैं, डेटा को लागू करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर के संचालन में भाग लेते हैं, क्या क्या कहलाते हैं? तो ह्यूमनवेयर कहलाते हैं, फर्मवेयर कहलाते हैं, लाइववेयर कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं? कल हम लोग देखे थे, जो कंप्यूटर जो उपयोगकर्ता होता है वो क्या कहलाता है? तो ह्यूमनवेयर कहलाता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 10 का उत्तर हमारा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितना होता है? कल हम लोग देखे थे, है ना? तो 6 होता है का, सॉरी 7 होता है का, 6 होता है का, 8 होता है का या 9 होता है? कल हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है वो कितना होता है? वो हमारा 6 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं वो ग्रुप में आप लोग का डाला हुआ है, या तो फिर मानक स्टडी पे जो है वो सर्च कीजिएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल मानक स्टडी मतलब जो है वो मिल जाएगा, है ना? यूट्यूब पर सर्च कीजिए या आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा आपको, या वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, है ना? तो जाके जो है वो थ्योरी क्लास देख लीजिए, बहुत बढ़िया समझाया गया है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, कंप्यूटर का जो है मुख्य कार्य क्या है भैया? इनपुट, स्टोरेज, प्रसंस्करण, ये सभी, है ना? तो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है भाई? ये बताना है आप लोग को, है ना? तो मुख्य कार्य क्या है हमारा? तो इनपुट भी लेता है, स्टोरेज भी करता है, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेस भी करता है। क्या होगा? तो ये सभी कार्य जो है इसका मुख्य कार्य है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रॉ फैक्ट्स और फिगर्स के संग्रह को कहा जाता है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स के संग्रह को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं का, डेटा कहते हैं का, आउटपुट कहते हैं का या प्रक्रिया कहते हैं?
है। तो कल हम लोग बढ़िया से समझे हुए थे कि रो फैक्ट्स जो होता है वो फिगर्स होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो डेटा कहलाता है ना, डेटा। ठीक है, सूचना का परिवर्तन होता है कि डेटा को जब प्रोसेस कर दिया जाता है और उसको आउटपुट के लिए तैयार कर लिया जाता है और जो मानव के लिए उपयोगी होता है वो क्या कहलाता है, तो सूचना कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डेटा का चयन, उसका सारांश और उसे इस तरह से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कि वह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो, क्या कहलाता है? तो इसको कार्यक्रम कहते हैं, सूचना कहते हैं, इनपुट कहते हैं, निर्देश कहते हैं। जस्ट आपको बताया कि जो मानव के लिए उपयोगकर्ता हो जाए, उपयोगी जब हो जाए, है ना, कोई डेटा को जब प्रोसेस हो जाए और आउटपुट के लिए तैयार हो जाए और मानव के लिए उपयोगी हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सूचना कहते हैं। 14 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कहते हैं। 14 का उत्तर हमारा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सी दुनिया की पहली गणना मशीन है? दुनिया की सबसे पहली जो गणना मशीन है वो कौन है, ये बताना है। कल हम लोग देखे थे, अबेकस है, नेपियर बोन्स है, स्लाइड रूल है या लेबनिज कैलकुलेटर है ना? तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा, तो कौन था, तो एबेकस था। आज भी जो है स्कूलों में जो है वो उसको रखा जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्व का पहला आंतरिक और स्वचालित कैलकुलेटर कौन सा था? तो विश्व का जो पहला जो है वो आंतरिक और स्वचालित कैलकुलेटर है, कौन सा माना जाता है? एनियक को, एडावेक को, पास्कल कैलकुलेटर को या मार्क वन को? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, इसको कल हम लोग देखे थे, तो पास्कल कैलकुलेटर है ना। कल जितना चीज हम लोग अंडरलाइन किए थे, बढ़िया देखे थे, सारा क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे है। तो एक बार थ्योरी देख ले, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं, कंप्यूटर में हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया था, है ना? तो किस क्षेत्र में सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था? तो जनगणना डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा इनपुट करने के लिए, कपड़ा डिजाइन में या इनमें से कोई एक, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, कल हम लोग कहते हैं कि पंच कार्ड का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो कपड़ा डिजाइनिंग में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? पंच कार्ड का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है? हरमन हेलरिथ को, चार्ल्स बेबेज को, जोसेफ मैरी को, हावर्ड एकेल को। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, पंच कार्ड का जो जनक है वो किसको कहा जाता है भाई, तो हरमन होलेरिथ को जो है, होलेरिथ को जो है कहा जाता है। पंच कार्ड का पिता भी किसको कहा जाता है, हरमन होलेरिथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली भाप से चलने वाली मशीन कौन सी थी? तो भाप से चलने वाली पहली मशीन जो है वो कौन थी? तो एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, मार्क वन या जैकवार्ड लूम, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो भाप से चलने वाली जो पहली मशीन थी वो विश्व की कौन थी, तो डिफरेंस इंजन थी। तो किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन था, तो मार्क वन, है ना, अरिथोमोमीटर, एनालिटिकल इंजन या यूनिवैक। इसका उत्तर जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो विश्व का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है उसको किसको माना जाता है, तो एनालिटिकल इंजन को माना जाता है। और इसके जो है आविष्कारकर्ता कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप निम्न में से किस पर आधारित है? अभी आधुनिक समय में जो हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं उसका आधार कहाँ से लिया गया है ना? उसका जो है वो एक डिजाइन जो है वो, या फिर जो उसको संरचना कहा जा सकता है, उसका टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, वो कहाँ से लिया गया है, तो एनालिटिकल इंजन से, मार्क वन से, डिफरेंस इंजन से या लेवरेज मशीन से। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आधुनिक कंप्यूटर का जो प्रोटोटाइप है वो किस पर आधारित है, तो एनालिटिकल इंजन पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे आद किया जाएगा, है ना? तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के लिए जो अवधारणा को देने के लिए किसे जो है वो जाना जाता है ना? तो एडा अगस्ता लेडी लवलेज को, चार्ल्स बेबेज को, जॉन वन न्यूमन को या जे प्रेस्पर एकर्ट। क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 का उत्तर करें, क्या हो जाएगा, किसको प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन, है ना? तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पहला जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो मार्क वन हो जाएगा, है ना? किसने डिजाइन किया था, हाँ, तो ये डिजाइन किसने किया था, तो सीडीसी सेमुर करे ने, सीडेक विजय भाटकर ने, आईबीएम हावर्ड आइकन ने या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, तो मार्क वन को जो डिजाइन किया था वो किसने किया था, तो आईबीएम के द्वारा किया गया था, हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। आईबीएम क्या है, तो कंपनी हो गया, उसमें जो कार्यरत होंगे हार्वर्ड आइकन इसने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनएक का पूर्ण रूप है,
ENIAC का जो है पूर्ण नाम, ENIAC क्या है? तो कंप्यूटर का, ठीक है। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूट। इसका जो पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म है, वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 24 का उत्तर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनियाक का आविष्कार किसने किया था? कहाँ हुआ था, ये बताना है। इनियाक का जो आविष्कार है वो कहाँ हुआ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, है ना, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, है ना, एटी एंड टी लैब में, बेल लैब में, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा हम लोग का? एनियक का जो आविष्कार हुआ था वो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है। कहाँ है पर ये? तो ये यूएसए में है, यूएसए में है, मतलब अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है वो किसने दी थी? तो जॉन वन न्यूमैन ने, मैरिस जो है विल्क्स ने, जे प्रस्पर एकर्ट ने, या जॉन जो है वो हॉकनी ने, किसने दिया था? स्टोर्ड प्रोग्राम का जो है अवधारणा किसने दिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये हम लोग को बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? जॉन वन न्यूमैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर विशेषता नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये बताना, नहीं है ये ध्यान देना है ना। डेटा भंडारण, गति, सटीकता, या इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? डेटा भंडारण इसका विशेषता है, गति भी इसका विशेषता है, सटीकता भी इसका विशेषता है, तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है वो, ये इसका जो विशेषता नहीं है। तो 27 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह निम्नलिखित में से सक्षम है। मतलब किस काम में सक्षम है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्यूटर साक्षर जो है वो कहेंगे, है ना। इसका उत्तर क्या होगा? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, कार्यक्रम लिखने में, आवश्यकता आधारित एप्लीकेशन चलाने में, या अन्य कंप्यूटरों को हैक करने में, है ना। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर साक्षर किसको कहेंगे? ये आवश्यकता आधारित जो एप्लीकेशन है उसको चलाने में वो क्या है, तो उसको आता है, उसको समझ है चलाने में। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो सी हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? कंप्यूटर की विशेषता कौन ही है? तो परिश्रम, गति, सटीकता, या उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर की विशेषता हम लोग कल देखे थे, परिश्रम, गति, सटीकता, क्या होगा? ये उपरोक्त सभी क्या है? कंप्यूटर की अपनी विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की मान्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ सीधा सीधे बोल रहा है कि जो विशेषता नहीं है उसको बताना है। बहुमुखी प्रतिभा, जवाबदेही, परिश्रम, या स्वचालित, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि बहुमुखी प्रतिभा इसका विशेषता है, आपका परिश्रम ये है, अभी हम देखे थे ऊपर है, स्वचालित मतलब खुद चलता है ये, है ना। एक बार आपको बिजली देना है, फिर आपको वो खुद चलते रहता है, आपको बार बार उसी कंप्यूटर को छेड़ना नहीं है। उत्तर क्या होगा हमारा? तो जवाबदेही इसका विशेषता नहीं है, किसी तरह का कोई जवाबदेही नहीं करेगा। जितना आप प्रोग्राम उसमें इनपुट कीजिएगा उतना आपको प्रोसेस करके आउटपुट देगा, है ना। अगर आप गलत इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट भी गलत देगा, है ना। तो किसी तरह का इसका कोई जवाबदेही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसके लचीले व्यवहार को दर्शाती है? तो विश्वसनीयता, सटीकता, बहुमुखी प्रतिभा, या परिश्रम, है ना। तो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा हम लोग का? उसके लचीले व्यवहार को कहाँ दर्शाती है? तो बहुमुखी प्रतिभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की एक विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में सक्षम बनाती है? अलग अलग काम करने में सक्षम बनाती है, कौन सी विशेषता है? परिश्रम, शुद्धता, गति, बहुउपयोगिता, है। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? साफ साफ आपको पता है अलग अलग काम करना है तो क्या होगा? बहुउपयोगिता होगा, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 32 का ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये हिंट किया हुआ है क्वेश्चन में ही। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग हम कैसे करेंगे? एक शोध उपकरण के रूप में, एक प्रबंध उपकरण के रूप में, सीखने सिखाने में, या उपरोक्त सभी में, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी में जो है शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की समय अवधि क्या थी, है ना। तो हम लोग कल पीढ़ी देखे थे, इसका जनरेशन देखे थे। तो पहला जनरेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक था? तो पहला जनरेशन आपका था कि 1942 से 55, ये हो गया हमारा पहला जनरेशन। दूसरा जनरेशन कौन हो गया? तो 1955 से 64 हो गया। तीसरा जनरेशन 64 से 71 हो गया। और चौथा जनरेशन जो था वो 1971 से लेकर के 1985, और पांचवा फिफ्थ जनरेशन था वो 1985 से लेकर के अब तक। ये क्या था? तो पांचवा जनरेशन, ठीक है। ये हम लोग देख लें, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा?
ये हो जाएगा 42 से 55। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया गया? तो पहली पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? गति का, वैक्यूम ट्यूब का, परिश्रम का, बुद्धि की कमी। तो आसान क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे, किस घटक का? तो वैक्यूम ट्यूब का जो है पहला पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि वैक्यूम ट्यूब का विकास कब हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का विकास कब हुआ था? 1904 में, 1907 में, 1905 में, 1906 में। कल हम लोग जो है थ्योरी क्लास में जो है वो इसको देखे थे, बढ़िया से समझे थे। तो तब क्या हो जाएगा? तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार हुआ था, विकास हुआ था 1906 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सीक, इनियाक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक और आईबीएम 701 किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण? ये क्या है? तो कंप्यूटर का सब नाम है ना? और ये किस पीढ़ी का उदाहरण है? तो पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी जो कंप्यूटर है वो पहली पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जॉन डीन ने, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, एलन ट्यूरिंग ने, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कारक है वो कौन है? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ठीक है, किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो वैक्यूम ट्यूब पहला जनरेशन में प्रयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सेकेंड जनरेशन में हुआ था। सेकेंड जनरेशन में जो हुआ उसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, और जो है वो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है वो किसने किया था ये बताना है। तो जॉन वार्टन ने, विलियम शॉकली ने, है ना, वाल्टर ब्रिटन ने, या उपरोक्त सभी ने। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है वो तीनों, ये तीनों मिल करके किए थे, जिसके उत्तर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ हुआ था? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था, है ना, ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा स्टोरेज के लिए किस स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था? किसका किया गया था? तो ऑप्टिकल डिस्क का, चुंबकीय टेप का, सेमीकंडक्टर मेमोरी का, या माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में उसको स्टोरेज करने के लिए क्या प्रयोग हुआ था? तो चुंबकीय टेप का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का समय काल क्या है? अभी हम लोग देखे थे, तो है ना, तो 42 से 55 क्या था? ये आपका फर्स्ट जनरेशन था, है ना। सेकंड जनरेशन कौन था? तो 55 से हमारा जो है वो 56 से 64 ये क्या था? हमारा सेकंड जनरेशन था। यहाँ पूछ रहेगा तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी कौन हो जाएगा? 64 के बाद वाला, 64 से 71 ये क्या हो गया हमारा? तो थर्ड जनरेशन हो गया। 85 से 89 ये तो आपका नहीं था, तो उत्तर हमारा क्या होगा? तो ये उत्तर है 44, सॉरी 41 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये थर्ड जनरेशन 64 से 71। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? अभी हम लोग देखे कि पहला पीढ़ी में क्या था भैया, है ना, तो वैक्यूम ट्यूब था। दूसरा पीढ़ी में क्या था? तो ट्रांजिस्टर था, है ना। और तीसरा पीढ़ी में पूछ रहा है, तो तीसरा पीढ़ी में, सॉरी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आईसी का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी में हुआ था। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो तीसरी पीढ़ी में प्रयोग, है ना। पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी। आईसी का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। तो ये कहाँ हुआ था? तीसरी पीढ़ी में प्रयोग हम लोग का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रिटन ने, एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी ने, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 43 का उत्तर बताएं क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आविष्कारक है वो कौन है? तो जॉर्ज किल्बी और रॉबर्ट नाइस है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेसिक, पास्कल, एल्गोल 68, फोर्ट्रॉन 11 और कोबोल किस पीढ़ी की भाषा है? किस पीढ़ी की ये भाषा है ये हम लोग को बताना है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, या पांचवी पीढ़ी? तो इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक, पास्कल, एल्गोल, फोर्ट्रॉन, ये सब कौन सा पीढ़ी का भाषा है? तो तीसरी पीढ़ी का जो है वो भाषा है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज। ये क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो चौथी पीढ़ी में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पहला माइक्रोचिप इंटेल 4004 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पहला जो है माइक्रोचिप किसको माना जाता है? इंटेल 4004 को माना जाता है। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया था ये बताना है। तो 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, आईबीएम 1940 में, या एप्पल इंक कंपनी के द्वारा 1975 में, या एचसीएल कॉर्पोरेशन के द्वारा
1980 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंटेल का जो इंटेल 4004 जो माइक्रोचिप है, पहला माइक्रोचिप माना जाता है इसको, ये किसने तैयार किया था? 1970 में तैयार हुआ था, और इंटेल कारपोरेशन के द्वारा जो है, वो कंपनी है, इसके द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जॉन मैकार्थी और एलन ट्यूरिंग, जे परस्पर एकट और जॉन आर्ली, मैरिस विल्कस और विलियम गॉर्डन, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब जिसको अब किस नाम से आता है? आई के नाम से आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम में, और इसका प्रयोग जो है बहुत ही तेजी से हो रहा है ना? तो इसका जो आविष्कारक है, जनक है, वो कौन है? तो जॉन मैकार्थी और एलन ट्यूरिंग को जो है वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था? तो भारत में जो है वो पहला एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? समरेंद्र कुमार मित्रा ने, आशुतोष सिंह ने, विजय भटकर ने, या सी डैक ने, ना? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा हम लोग का, तो भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था? तो समरेंद्र कुमार मिश्रा ने किया था। ठीक है, सॉरी, मित्रा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा कंप्यूटर है जो दबाव, तापमान, लंबाई, बिजली जैसी भौतिक राशियों को लगातार बदलते पहलू का उपयोग करता है? अब इसको डिजिटल कहते हैं क्या? एनालॉग कहते हैं क्या? हाइब्रिड कहते हैं क्या? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? इस तरह का जो मापन को जो है वो करने के लिए वो एनालॉग कंप्यूटर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि राष्ट्रीय रक्षा, मौसम, अल्ट्रासाउंड, अताआत नियंत्रण और प्राकृतिक रक्षा के रडार में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का जो है वो प्रयोग किया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा सर? इस तरह का जो कामों के लिए जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से हाइब्रिड में क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कैलकुलेटर के किस कंप्यूटर सिस्टम तक, सॉरी, तकनीक पर काम करता है? तो जो है कैलकुलेटर जो है वो किस कंप्यूटर तकनीक, सिस्टम तकनीक पर काम करता है, ये बताना है। तो डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या उपरोक्त सभी, है ना? तो कैलकुलेटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर के तकनीक पर जो है वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग कल देखे थे, है ना? ये सारा क्वेश्चन जो है कल हम लोग थ्योरी के माध्यम से बहुत बढ़िया से समझे हुए हैं। जो थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब पर चले जाइए, वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। या जो ग्रुप बना हुआ है ना, माध्यमिक आचार्य परीक्षा के लिए या फिर दरोगा के परीक्षा के लिए, है ना, उसमें चले जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉम टैब, टैबलेट, इस ग्रुप में जुड़ेंगे कैसे? आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं वो जुड़ेंगे कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाला हुआ है ग्रुप का, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप, टैबलेट, है ना, नोटबुक, स्मार्टफोन आदि किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? ये पर्सनल कंप्यूटर हैगा, सुपर कंप्यूटर हैगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैगा, या मिनी कंप्यूटर हैगा, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर को बिग आयरन की उपाधि दी गई, है ना? तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ, ये हम लोग कल बढ़िया से घेर भी दिए थे, इसको इंटरलाइन करवा दिए थे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बार बार, है ना? तो किस कंप्यूटर को जो है बिग आयरन के नाम से जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को, माइंड फ्रेम को, या हाइब्रिड, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो माइंड फ्रेम कंप्यूटर को जो है बिग आयरन की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु रिएक्टर, मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु अनुसंधान में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये सब कामों के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए जो है वो किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं यहाँ पर? सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, है ना? तो इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है वो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सीडेक का पूरा नाम, तो सीटेक का जो है वो पूरा नाम क्या है भाई? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट और कंप्यूटिंग केंद्र, डेवलपमेंट और गणना के लिए केंद्र, डेवलपमेंट और कंप्यूटर केंद्र। तो सीटैक, सी टैक ऐसे, है ना? तो सीटैक का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम है वो क्या है? कि सेंटर फॉर, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का जो है वो पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? रेवन था, सीडीसी 6600 था, परम 8000 था, या सीमांत? तो भारत का पूछ रहे हैं, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? वो परम 8000 था। 56 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत का पहला मल्टी पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है?
तो कौन सा कंप्यूटर है ये? प्रत्यूष है, मिहिर है, फुगाकू है या परम है? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? वो प्रत्यूष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो किसे कहा जाता है भाई? विजय भाटकर को, सुमेर क्रे को, रंगा स्वामी नरसिम्हन को या जॉन वॉन न्यूमैन को? तो सुपर कंप्यूटर को जो जनक कहा जाता है वो सेमुर क्रेक को कहा जाता है। और पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन था? तो क्रेक वन था। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन का बी हो जाएगा, है ना? तो आज के सेक्शन में जो है हम लोग क्या किए, तो कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में आज 58 प्रश्नों को जो है कि हम लोग क्या किए, इस चैप्टर से कंप्लीट किए, है ना? पहले हम लोग थ्योरी क्लास देखे, फिर हम लोग जो है क्या किए, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस किए। तो इससे क्या हुआ, तो ये फंडामेंटल लगभग हम लोग का क्या हुआ, जो है वो क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या होगा, तो आसानी से बने। ठीक है, इसी तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर वाइज जो है पूरा कंप्यूटर को खत्म करेंगे। मतलब जो माध्यमिक आचार परीक्षा में जो है वो 20 क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, तो 20 क्वेश्चन का एकदम क्लियर करेंगे, एकदम रास्ता साफ करेंगे, ठीक है ना? इसी तरह से जो है और भी जो टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का, उसको धीरे धीरे करके हम लोग सब समाप्त करेंगे। कॉपी आप लोग जो है वो अलग अलग बना लीजिएगा, है ना? पेपर वन का अलग कॉपी 2-3 रखिएगा, पेपर टू का अपना आपका विषय है, उसमें जो है आप लोग जो है वो नोट्स बनाना आप लोग स्टार्ट कीजिए। जो आपका हाई स्कूल का जो सिलेबस था और प्लस टू का जो है वो सिलेबस था, उसको मिला करके जो है जो आपका कॉमन है उसको पढ़ना आप लोग तब तक स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पेपर वन के लिए चिंता आपको नहीं करना है। और पेपर टू में जो है हम लोग क्या ले रहे हैं, तो हम लोग आपका पुट्ठा का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, है ना? और पॉलिटिकल साइंस का जो है वो आपको दिया जा रहा है, सोशियोलॉजी का दिया रहा है। सबसे पहले आपको पीडीएफ के माध्यम से स्टडी मटेरियल दिया जाता है ना? फिर आपको टेस्ट लिया जाता है। तो ये आपको चल रहा है ना? ये 3 विषय हम लोग ले रहे हैं पेपर टू के लिए, है ना? और पेपर वन का जो है वो कंप्लीट आपको करवाया जाएगा यहाँ पे, जो निःशुल्क होगा, किसी तरह का कोई फी जो है वो नहीं होगा, है ना? इसीलिए जो है इस वीडियो को, है ना, और ये चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए और भी लोगों को जो है वो ग्रुप में जोड़िए। ठीक है, धन्यवाद।